साथियों, भारत रत्न जो कि हमारे देश भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। और आज की इस क्लास में भारत रत्न 2024 को देखेंगे और इस क्लास में शुरू से लेकर अंत तक भारत रत्न से संबंधित जो क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछे जाते हैं उन सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो साथियों, आज का ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको शुरू से अंत तक आपको देखना है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, चाहे वो आपका साथियों यूपी पुलिस का पेपर हो, एसएससी जीडी, एमटीएस, सीजीएल, सीएचएसएल, बीपीएससी, बीएसएससी, बिहार पुलिस, आरआरबी, एएलपी टेक्नीशियन, एनटीपीसी, ग्रुप डी, रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, कोई भी स्टेट लेवल की पुलिस एग्जाम की, सिविल सर्विसेज की आप तैयारी कर रहे हो, सभी एग्जाम्स के लिए ये क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए फिर बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। तो साथियों, मेरा नाम है सुभाष राज और स्वागत है आप सभी साथियों का स्मार्ट स्टडी 2.0 यूट्यूब चैनल पर। आज के क्लास का पहला क्वेश्चन है, भारत रत्न की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए, भारत रत्न पुरस्कार जो कि हमारे देश भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है साथियों, जैसे कि मैंने बताया, और इसकी शुरुआत कब हुई थी ये आपसे पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में। तो देखिए, करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1954 को। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन है। देखिए, उससे पहले आपको ये जानकारी जानना बहुत जरूरी है। देखिए, भारत रत्न पुरस्कार की स्थापना 2 जनवरी 1954 में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति श्री राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा की गई थी। ठीक है, याद रखना। और ये देखिए, भारत रत्न जो होता है उसका पुरस्कार का आकृति आप देख सकते हैं, पीपल के पत्ते के जैसा होता है। ठीक है, आगे देखिए, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे जिनको भारत रत्न दिया गया? अब भारत के वो पहले प्रधानमंत्री कौन थे जिनको सबसे पहले भारत रत्न दिया गया था? तो राइट आएगा साथियों, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को, और इनको 1955 में भारत रत्न दिया गया था, याद रखिएगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए, इनमें से भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है भारत रत्न, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत रत्न। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? अब देखिए, भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो याद रखना, करेक्ट आंसर होगा देखिए सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। तो करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इनको कब? तो साथियों 1954 में ही भारत रत्न दिया गया था, याद रखना। आगे देखिए नेक्स्ट है, किस गवर्नर जनरल को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो याद रखना, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, राजगोपालाचारी, यानी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को। और याद रखना, इनको भी जो है 1954 में ही भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। देखिए, जो पहली बार भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था वो 1954 में दिया गया था, और कितने व्यक्तियों को? तो 3 व्यक्तियों को। एक चीज याद रखना कि कम से कम एक वर्ष में अधिकतम, देखिए अधिकतम 3 व्यक्तियों को भारत रत्न पुरस्कार दिया जा सकता है और कम से कम 1 व्यक्ति को, याद रखना। और वो 3 व्यक्ति कौन थे? तो एक मैंने आपको बताया सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, ठीक है, एक सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे, एक आपके चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और एक सीवी रमन। इन तीनों को 1954 में संयुक्त रूप से भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था, याद रखना, तीनों व्यक्तियों को। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट होगा चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रत्न और नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन थे? यानी वह पहले भारतीय कौन थे जिनको भारत रत्न और नोबेल पुरस्कार दोनों पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो देखिएगा, यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सीवी रमन। ठीक है, सीवी रमन, याद रखना। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, 2024 में भारत रत्न किनको दिया गया है? ये क्वेश्चन साथियों आप लोग नोट कर लेना, 100% आपके पेपर में आपसे पूछा जाएगा। तो 2024 का जो भारत रत्न है वो साथियों कर्पूरी ठाकुर जी को दिया गया है। और ये कर्पूरी ठाकुर जो है ये कौन है? तो याद रखना, ये बिहार राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, इनके बारे में आपको बता दें। देखिए, भारत सरकार ने घोषणा की है कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। इनसे पहले 48 व्यक्तियों को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका था, और भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले ये कर्पूरी ठाकुर जी जो हैं ये 49वें, याद रखना 49वें व्यक्ति हैं। और ये किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? तो याद रखना बिहार के, क्योंकि ये सब आपसे पूछे जाएंगे। इनका फोटो आप यहाँ देख सकते हैं। और साथियों याद रखना, इनको मरणोपरांत जो है ना भारत रत्न दिया गया है। एक चीज़ याद रखना, सबसे पहले जब भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1954 में, उस समय मरणोपरांत भारत रत्न नहीं दिया जाता था। 1955 से जो है ना मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार दिया जाता है, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे देखिएगा, भारत रत्न पुरस्कार भारत के
किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो याद रखना भारत रत्न पुरस्कार भारत के राष्ट्रपति के द्वारा प्रदान किया जाता है। जैसे कि वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, जो कि भारत की 15वीं राष्ट्रपति हैं और पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं, ये भी याद रखना। आगे देखिए, भारत के किस प्रधानमंत्री को मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो याद रखना भारत के किस प्रधानमंत्री को सबसे पहले मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था? तो देखिए करेक्ट आंसर होगा राजीव गांधी जी को। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी, राजीव गांधी। आगे देखिए, भारत के पहले गैर नागरिक जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो वह भारत के पहले विदेशी जिनको भारत रत्न दिया गया था, तो याद रखना खान अब्दुल गफ्फार खां। और खान अब्दुल गफ्फार खां को याद रखिएगा 1987 में भारत रत्न दिया गया था, 1987 में। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसको मरणोपरांत के बाद भारत रत्न प्राप्त हुआ? तो इनमें से कौन व्यक्ति हैं जिनको मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो देखिए लाल बहादुर शास्त्री जी को, और इनको भारत रत्न 1966 में दिया गया था, याद रखिएगा लाल बहादुर शास्त्री जी को। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट है, और एक चीज याद रखना कि मरणोपरांत सर्वप्रथम भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति यही थे, लाल बहादुर शास्त्री। आगे देखिए नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के कौन से मुख्यमंत्री हैं जिनको भारत रत्न पुरस्कार विजेता है या जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है? तो गोविंद बल्लभ पंत। याद रखना ये जो गोविंद बल्लभ पंत है ये यूपी के पहले मुख्यमंत्री थे, है ना, और इनको भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। यानी अगर आपसे पूछे कि उत्तर प्रदेश के कौन से मुख्यमंत्री हैं जिनको भारत रत्न दिया गया है, तो याद रखना गोविंद बल्लभ पंत, जो कि उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। ठीक है, आगे देखिएगा, और इनको कब मिला था साथियों गोविंद बल्लभ पंत जी को? तो 1957 में ही इनको भारत रत्न दिया गया था। आगे देखिए, भारत रत्न पुरस्कार का गोलाकार स्वर्ण पदक व्यास में कितना होता है? तो भाई स्वर्ण पदक का व्यास भारत रत्न पुरस्कार में कितना होता है? तो 35 मिलीमीटर। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, 35 mm आपको याद रखना है। ठीक है, आगे देखिए, गैर नागरिक और गैर भारतीय भारत रत्न प्राप्तकर्ता कौन था? तो गैर नागरिक और गैर भारतीय भारत रत्न प्राप्तकर्ता कौन था? तो याद रखिए यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों नेल्सन मंडेला। इनको 1990 में भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। और नेल्सन मंडेला कौन थे? तो भाई दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति थे। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट है, देखिए पुरस्कार प्रदान किए जाने पर प्राप्तकर्ता को एक इनमें से क्या और एक पदक प्राप्त होता है? तो भारत रत्न का जो पुरस्कार है उसमें तो एक पदक आपको मिलता ही है, पीपल के पत्ते के आकार का होता है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया फोटो में। और उसके साथ साथ और क्या मिलता है? तो याद रखना करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति द्वारा। देखिए राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र। एक चीज यहाँ याद रखना, जिनको भारत रत्न पुरस्कार दिया जाता है उनको कोई भी राशि नहीं दी जाती, कोई भी नगद पैसा नहीं दिया जाता है। ठीक है, एक पदक दिया जाता है जो कि पीपल के पत्ते के आकार का होता है, और राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित एक प्रमाण पत्र दिया जाता है, सर्टिफिकेट। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट है, भारत रत्न के लिए सिफारिशें इनमें से किसके द्वारा और किसको की जाती है? तो भारत रत्न के लिए सिफारिश जो है ना कौन करता है? भाई सिफारिशें जो है वो प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। और किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा। तो याद रखना अगर आपसे पूछे कि भारत रत्न के लिए सिफारिशें कौन करता है, तो प्रधानमंत्री। और किनके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा। राइट आएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, भारत रत्न पुरस्कार की स्थापना भारत के पहले राष्ट्रपति के द्वारा की गई थी। यानी आपको बताना है यहाँ पर रिक्त स्थान पर यह बताना है कि वो भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे जिनके द्वारा भारत रत्न पुरस्कार की स्थापना की गई थी। तो मैंने आपको बताया कि साथियों जो 2 जनवरी 1954 को भारत रत्न की स्थापना हुई थी, और किसने की थी? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने। तो यहाँ आपका राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखिए साथियों, क्लास को आप लोग एक लाइक जरूर कर देना, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। और साथियों, क्लास को आपने सभी दोस्तों को जरूर शेयर करना। देखिए आप क्लास को शेयर करते हैं तो दूसरों को सहायता करते हैं, जो दूसरों की सहायता करता है उसके साथ भी हमेशा भला ही होता है। तो आप लोग जरूर शेयर करना क्लास को। आगे देखिए, मैसूर के दीवान जिन्हें भारत रत्न पुरस्कार मिला था। भाई इनमें से मैसूर के दीवान कौन थे जिनको भारत रत्न पुरस्कार मिला था? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिए। करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखिए मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया को। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट है, भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को प्रतिष्ठित भारत रत्न का सम्मान किस वर्ष मिला था? तो APJ अब्दुल कलाम को भारत रत्न 1997 में मिला था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा।
आगे देखिए, किसको भारत रत्न और निशाने पाकिस्तान दोनों अवार्ड मिले हैं। निशाने पाकिस्तान जो कि पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, और भारत रत्न भारत का, ये दोनों पुरस्कार किनको मिला है, तो याद रखना मोरारजी देसाई को। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा, मोरारजी देसाई। अगला क्वेश्चन है, वह प्रथम व्यक्ति जिन्हें भारत का राष्ट्रपति बनने से पहले ही भारत रत्न का अवार्ड मिला था। देखिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, याद रखना। आगे देखिए, भारत रत्न पाने वाला पहला संगीतकार कौन था। तो भाई भारत रत्न पाने वाला पहला संगीतकार कौन था, ये पूछा जा रहा है, तो याद रखना MS सुब्बलक्ष्मी जी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। आगे देखिए, भारत रत्न का सम्मान पाने वाले खेल क्षेत्र का प्रथम व्यक्ति कौन है। तो देखिए, भारत रत्न का सम्मान पाने वाले खेल क्षेत्र का प्रथम व्यक्ति है सचिन तेंदुलकर। याद रखना, इनको 2014 में भारत रत्न दिया गया था, और भारत रत्न पाने वाले खेल से संबंधित पहले व्यक्ति हैं। इसके अलावा अगर आपसे पूछे कि भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले सबसे युवा व्यक्ति कौन है, तो भी आपका राइट आंसर होगा सचिन तेंदुलकर, याद रखिएगा। आगे देखिए, किसके शासन के दौरान डॉक्टर BR अम्बेडकर को भारत रत्न की उपाधि प्रदान की गई। तो याद रखना, किसके शासनकाल के दौरान डॉक्टर BR अम्बेडकर को भारत रत्न की उपाधि प्रदान की गई थी। तो देखिए, जनता दल के समय 1990 में बाबा साहेब अम्बेडकर को मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। 1990 में जनता दल की सरकार थी, याद रखना, ठीक है। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित प्रथम फिल्म निर्माता का नाम क्या है। तो भाई भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित प्रथम फिल्म निर्माता है सत्यजीत रे। देखिए करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर सी, सत्यजीत रे, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। देखिए, पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का 16 अगस्त 2018 को 93 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष में राजनीति के क्षेत्र में देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो याद रखना, करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों 2015 में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया, जिसे बाद में ले लिया गया था। तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा 1992 में, 1992 में, याद रखना। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे देखिएगा, देखिए माफी चाहते हैं यार। देखो, भारत रत्न, देखिए सर्वप्रथम भारत रत्न किस व्यक्ति को नहीं दिया गया था, यानी सबसे पहले भारत रत्न 1954 में जो 3 व्यक्तियों को दिया गया था, इनमें से कौन एक शामिल नहीं है। तो देखिए, एक सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी राजगोपालाचारी, CB रमन, इन तीनों को दिया गया था 1954 में। पंडित जवाहरलाल नेहरू को 1955 में दिया गया था। तो यहाँ आपका राइट होगा ऑप्शन नंबर डी, जवाहरलाल नेहरू। आगे देखिए, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम महिला कौन है। तो करेक्ट आएगा साथियों श्रीमती इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी जी को साथियों देखिए 1971 में भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था, जिसका ऐलान 1972 में किया गया था, याद रखना, ठीक है। आगे देखिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न कब दिया गया। तो भाई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न कब दिया गया था साथियों। तो देखिए यहाँ आपका करेक्ट आंसर होगा 1962 में, ठीक है, 1962। नेक्स्ट है, मदर टेरेसा को भारत रत्न कब दिया गया था। देखिए, मदर टेरेसा को भारत रत्न 1980 में दिया गया था, ठीक है, 1980 में इनको भारत रत्न मिला था। और मदर टेरेसा ने जो है 1979 में नोबेल पुरस्कार भी जीता था, ये भी याद रखना। आगे देखिए, पंडित रविशंकर को भारत रत्न कब दिया गया था। प्रसिद्ध सितार वादक जो है पंडित रविशंकर, इनको भारत रत्न कब दिया गया था। तो 1999 में। ऑप्शन नंबर सी राइट है। आगे देखिए, लता मंगेशकर को भारत रत्न कब दिया गया था। तो साथियों, लता मंगेशकर को भारत रत्न कब दिया गया था, याद रखिएगा 2001 में। ऑप्शन नंबर डी 2001। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अभी एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में भी बताना है। नेक्स्ट है, 2019 में किस व्यक्ति को भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया। तो 2019 में साथियों देखिएगा, 2019 में भूपेन हजारिका को मरणोपरांत, नानाजी देशमुख को मरणोपरांत और प्रणब मुखर्जी, इन तीनों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। मनमोहन सिंह को 2019 में भारत रत्न नहीं दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। आगे देखिए, भारत के एकमात्र नेता जिन्हें संघीय गृह मंत्री के पद पर रहते हुए भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो देखिए यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल को, जिनको 1991 में भारत रत्न दिया गया था मरणोपरांत, याद रखना। भारत रत्न का डिजाइन किस वृक्ष के पत्ते की तरह बनाया गया है। तो अभी मैंने आपको बताया, इसका करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी, पीपल का वृक्ष के जैसा। फोटो भी आपको दिखाएं। आगे देखिए, भारत रत्न पुरस्कार प्रत्येक वर्ष किस तिथि को दिया जाता है। तो याद रखना, भारत रत्न पुरस्कार प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर दिया जाता है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। आगे देखिए, और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च
सैनिक अलंकार है यानी सैनिक पुरस्कार है? बताइए, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, परमवीर चक्र या महावीर चक्र, इनमें से कौन सा सर्वोच्च सैनिक पुरस्कार है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। साथियों, क्लास कैसे लगा है ये भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना। क्लास को लाइक जरूर करना और देखिए कम से कम अपने 5 दोस्तों को क्लास को जरूर शेयर करना। तो साथियों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक स्वस्थ रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।